हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 14 जुलाई की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे, यानी कि रवि के बारे में पढ़ेंगे। रवि क्या है? आपका सूरज है, ठीक है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम सा पथ सजा है, बादलों से अनुचरों से स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहक बंदी और चारण, गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो ये देखिए, ये इसमें क्या समझाया गया वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ से। इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है। सूर्योदय मतलब जब सूरज निकलता है, सूर्योदय जो होता है, और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बताया गया कि जो सूरज है वो राजा है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है, रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। सुबह सुबह जो किरणें होती हैं वो सोने की तरह नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं, जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार, रात के अंधकार से सबको मुक्ति मिलती है। होता है ना, जब सूरज आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजय होकर रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा का गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन गया है। देखिए, जो चंद्रमा होता है वो रात का राजा होता है, लेकिन सूरज के आने पे भी क्या हो गया है कि वो भिखारी जैसा बन गया है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में समझदारी है। ये बहुत अच्छी पोयम है, बहुत कुछ सिखाती है हमें। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट है, सोने की पोशाक किसने पहनी है? तो बादल ने पहनी है, ठीक है, बादलों ने पहनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है? यानी कि गाने जो है वो कौन कौन गा रहा है? तो आप इसमें लिखेंगे पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? रात का राजा यानी कि चंद्रमा क्यों भिखारी बन के खड़ा है? क्योंकि रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड आएगा। क्यों कर देता है दूर? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वही चंद्रमा लेता है और उसी से रात में रोशनी होती है। तो ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या है? सूर्य के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो भाई ये सूर्य के हम लिख सकते हैं सूरज, ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, भास्कर और दिवाकर भी होता है, ठीक है। तो ये आपके पर्यायवाची हो गए। फिर है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द तो इजी है, रात का दिन हो जाएगा और अंधेरे का क्या हो जाएगा? आपका उजाला, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता? भाई सूर्य नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता, है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सूरज के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूरज के बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। हर जगह अंधेरा होगा, जीवों का जीवित रहना नामुमकिन, यानी कि मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको जो ठीक लगता है वो लिख सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।